आज के वीडियो में हम कंसाइनमेंट अकाउंट के लॉस टॉपिक से संबंधित बातें को देखेंगे। यहाँ हमने यहाँ लॉस को दो कैटेगरी में बांटा है, पहले नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्या होता है, इस बात को पहले जाने। कहता है नॉर्मल लॉस वैसा लॉस जिसका नेचर, मतलब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसका नेचर ही होता है, उसकी स्वभाव होती है, वो स्वतः कुछ ना कुछ नष्ट हो जाते हैं, या एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाते हैं वो अपने आप कुछ ना कुछ लॉस होते रहते हैं, उसकी नेचर होती है इस प्रोडक्ट को। ऐसे लॉस को नॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे पेट्रोल, हम एक पेट्रोल पे कहीं भी रख दे कुछ ना कुछ वाष्प बन के उड़ता रहता है। ऐसे कई ऐसे गुड्स होते हैं जिसका नेचर है कि अपने आप लॉस होते रहना। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस का। वैसा लॉस जो बार बार नहीं होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए जिससे गुड्स डैमेज हो जाती हैं, वैसे लॉस को हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, माल जा रहा था और रास्ते में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, लॉस बाय फायर हो जाना, ऐसे लॉस को हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल लॉस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन कैसे करें, हम कैसे जाने कि मेरा टोटल एबनॉर्मल लॉस कितना है। हम एक फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहे हैं, थोड़ा क्लोज करेंगे आप। सपोज दैट कोई एक व्यक्ति है कंसाइनर, और मेरा कंसाइनी जो है बी है 500 ट्वाइज। एक ट्वाइज का रेट 300 है। वो कंसाइनमेंट के माध्यम से अपने कंसाइनी बी के पास बेचने के लिए भेज रहा है। भेजने का दौरान उसका लोडिंग खर्चा 5000 हुआ था, और रास्ते में ही, अभी कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं, रास्ते में 50 सेट जो था ट्वाइज लॉस हो गया ड्यू टू फायर या ड्यू टू एक्सीडेंट या कोई एबनॉर्मल लॉस के कारण। अब ये हमको 50 सेट का निकालना है कि लॉस कितना हुआ। तो आइए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ द एबनॉर्मल लॉस। तो बेटा कितना सेट आपका लॉस हुआ था, 50 सेट। तो 50 ट्वाइज रेट ऑफ 300 पर ट्वाइज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15,000। ये तो 50 ट्वाइज का दाम ही था 300 रुपया। अब देखो यहाँ जो लॉस हुआ है, इससे पहले कंसाइनर का और कोई खर्च है? हाँ है। कितना खर्च है, 5000। बट कितने रेडियो पर किया है, ये 500 रेडियो पर ना। तो आपका जो 50 जला है उसमें उसका हिस्सा कितना हुआ, इसीलिए बेटा 5000 मेरा खर्चा 500 रेडियो पर, 50 रेडियो पर कितना, अब टोटल हमारा एबनॉर्मल लॉस 15,500। तो इस प्रकार से मेरा टोटल एबनॉर्मल लॉस 15,500 हुआ। कई बार कंसाइनर अपने गुड्स का इंश्योरेंस करा लेता है बेटा, जो लॉस हुआ उसका कुछ उसे क्लेम प्राप्त हो जाता है इंश्योरेंस होने के कारण। सपोज दैट किसी क्वेश्चन में कह दे इससे अभी आपका टोटल लॉस कितना है, 15,500। यदि इंश्योरेंस नहीं कराया रहेगा तो हम कह सकते हैं टोटल लॉस मेरा 15,500 हुआ। लेकिन यदि कंसाइनर अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हो इंश्योरेंस कंपनी से, मान लेते हैं कि 10,000 रुपया आपको क्लेम मिल गया, तो देखा जाए तो एक्चुअल लॉस कितना होगा बेटा, 5500। तो इस तरह से हम देखें कि मेरा लॉस 15,500 आया था। अब थोड़ा सा हम इसको चेंज कर रहे हैं। इससे पहले क्या देखे थे कि गुड्स कहाँ लॉस हो गया था, कंसाइनी को रिसीव करने से पहले। अब हम मान लेते हैं कि गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच चुका है और वहां माल मेरा लॉस बाय फायर के कारण एबनॉर्मल लॉस हो जा रहा है।
तो उस केस में अब हमारा वर्किंग नोट थोड़ा फिर से एक बार देखते हैं। तो बेटा ये 50 टॉयज रेट ऑफ 300 इक्वल टू 15,000। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितना खर्चा था 5,000, तो 5,500 रेडियो पर, तो 50 रेडियो पर कितना 500 रेडियो। अब देखो कि माल कहाँ चला है, कंसाइनी यहाँ माल रिसीव कर लिया है, उससे पहले कोई खर्च हुआ, हाँ हुआ 4,000 रुपये। क्या इस खर्च का भी तो भार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा लॉस में। इसीलिए बेटा यहाँ हम ले रहे हैं 4,000, टोटल 500 रेडियो पर, तो 50 पर कितना टोटल 400, आपका 15,900। टोटल एबनॉर्मल लॉस होगा 15,900। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके बुक में जनरली कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि रास्ते में ही लॉस हो गया, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। लॉस तो कहीं भी हो सकता है, फायर कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। तो आप जब भी एबनॉर्मल लॉस निकालें तो जहां लॉस हुआ है उससे पहले तक का जो भी खर्च होगा उस खर्च का भी अनुपातिक हम कॉस्ट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। यदि हमारा कंसाइनी के पास लॉस हुआ है सामान को, तो कंसाइनी से पहले जो खर्च कितना था मेरा 4,000, वहाँ तक के लॉस को हम भी करेंगे कैलकुलेशन। इस तरह से आपका ये एबनॉर्मल लॉस टॉपिक क्लियर हुआ। बंद नहीं करना भी। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो देखिए टोटल टॉयज कितना था 500, 50 टॉयज आपका लॉस हो गया और 300 टॉयज बेच दिया, तो कितना टॉयज नहीं बेच पाया होगा 150 टॉयज। अब इसका वैल्यू निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का, और जो पुराने तरीके के द्वारा ही 150 टॉयज रेट ऑफ 300 इक्वल टू 45,000। एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर कितना खर्चा किया था पूरे 500 टॉयज पर 5,000, इसीलिए 5,000 बटा 500 150 टॉयज पर कितना पड़ेगा 1,500। अब आ जाए बेटा एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनिंग, एक ही खर्चा है 4,000 रुपया, यह हमारा 4,000 रुपया नॉन सेलिंग एक्सपेंसेज है। और नॉन सेलिंग एक्सपेंसेज को हम लोग जब भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, इसके बारे में बताए थे। बट एक ध्यान दो बेटा, यहाँ आपने 500 जब टॉयज भेजा था 50 तो जल गया, कंसाइनी रिसीव कितना किया होगा 450 टॉयज। जो ये अनलोडिंग खर्चा हुआ है कितने टॉयज पर हुआ होगा 450 टॉयज पर। इसीलिए बेटा यहाँ एक्सपेंसेज तो कंसाइनी का एक्सपेंसेज टोटल 4,000 था, कितने रेडियो टॉयज पर 450 पर, 150 पर कितना, तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 133.33। इन तीनों को जोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ फिर से, क्वेश्चन में अब नॉर्मल लॉस भी रहे और क्लोजिंग स्टॉक भी रहे, तो कंसाइनी का हम जब भी निकालते हैं जितना टोटल गुड्स में से एबनॉर्मल लॉस को घटाकर, जैसे यहाँ टोटल कितना टॉयज था 500, लॉस कितना हो गया 50, तो 450 टॉयज ही करेंगे बेटा। इस तरह से ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। बाय।